हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, 122 की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। भगदड़ के बाद खुले में लाशें बिखरी, अपनों के ही तलाश में बिलखते रहे लोग। 22 आयोजकों पर FIR, भोले बाबा के आश्रम में छापा। पुणे में जीका वायरस के मामलों से मचा हड़कंप, केसों की संख्या बढ़कर 7 पहुंची। इनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल। इस वायरस से पीड़ित प्रेग्नेंट महिलाओं के होने वाले बच्चों का सीड डेवलप नहीं हो पाता, छोटा ही रह जाता है। हरियाणा में बड़ा रेल हादसा, चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरे। 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक टूटा, 14 ट्रेनें रद्द। 11 घंटे बाद अंबाला दिल्ली रेल लाइन बहाल हुई। इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी, आदित्य L1 ने पूरा किया हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर। 62 के हिस्से हटाने पर राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। मोदी बोले 2024 से कांग्रेस पर जीबी पार्टी कहलाएगी। बोले हिंदू समाज को सोचना होगा ये अपमान संयोग है या प्रयोग। तो दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार हंगामा। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग के बाद पिता और दादा को भी जमानत। ड्राइवर की किडनैपिंग केस में मिली बेल, लेकिन पिता अब धोखाधड़ी के मामले में फिर गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बस का ब्रेक हुआ फेल, सेना ने टायर के सामने पत्थर रखकर 40 यात्रियों की बचाई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 10 श्रद्धालु घायल। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से CGI का इनकार, का मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। परीक्षा से 2 घंटे पहले बनेंगे नीट PG के क्वेश्चन पेपर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा इसी महीने हो सकता है एग्जाम। यूपी PCS JEE मेंस में बदली गई 50 कॉपियां, समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी, 3 सस्पेंड। सरकार ने GST का डेटा रिलीज करना बंद किया, पहले हर महीने की पहली तारीख को रिलीज होता था। जून में 1,74,000 करोड़ जुटाए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट बोला पैसे देकर रेप की FIR रद्द करवाना गलत, ऐसा करने पर माना जाएगा कि न्याय बेचा जा रहा है। दरअसल एक रेप केस के आरोपी ने पीड़ित महिला द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की थी। आरोपी ने कहा था कि 1.5 लाख रुपए में दोनों पक्षों के बीच मामला आउट ऑफ कोर्ट सुलझ गया है। पीड़ित महिला केस से जुड़े अपने दावों से पीछे हटने के लिए सहमत हो गई है, इसलिए अब FIR रद्द हो जानी चाहिए। IPS TV रविचंद्रन बने नए डिप्टी NSA और साथ ही पूर्व R&AW चीफ राजेंद्र खन्ना को मिली एडिशनल NSA की जिम्मेदारी। दिल्ली राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांवों का संपर्क कटा, तो वहीं असम में बाढ़ से 11 लाख लोग प्रभावित। एयर यूरोपा का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, 30 यात्री घायल। विमान की छत से टकराए यात्री, कई सीटें डैमेज। ब्राजील में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार, चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। आज से 25% तक महंगा हुआ जियो का रिचार्ज, 239 वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। एयरटेल ने भी 21% तक बढ़ाए दाम। अनअकैडमी ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, ये मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे थे। कंपनी ने 2 साल में 4000 से ज्यादा की छटनी की। खुफिया इनपुट के बाद राहुल गांधी की आवाज की सुरक्षा बढ़ी, बयान पर हिंदूवादी संगठनों के हमले का खतरा। मुंबई कॉलेज का नया ड्रेस कोड जारी, हिजाब पर पाबंदी के बाद फटी जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगी रोक। ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, नड्डा का दावा जल्द मिलेगा तीसरा स्थान। अखिलेश यादव ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के दावे पर उठाए सवाल, कहा भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख जबकि अमेरिका की 71 लाख। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर, लेकिन आय क्यों छिपाती है सरकार? अब मन मर्जी नहीं जन मर्जी चलेगी। राज्यसभा में सुधा मूर्ति ने उठाई बड़ी मांग, कहा महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार चलाए टीकाकरण अभियान।